अच्छा ठीक है, व्यापार के लिए अपना मंत्र की प्रकार उपयोग करना चाहते हो, ठीक है कर लो, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन हम समझा देते हैं आपको कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बीमार है, आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, अपने सारे जीवन की पूंजी देना चाहते हो, पहली बात तो है कि इस मार्ग में कोई आएगा नहीं, और अगर आ गया है, थोड़ा भगवान नाम जप किया है, तो उसका किसी न किसी कारणों से बीमार है वो, उसे आप हल करना चाहते हो, तो आप अपना पुण्य दे रहे हो उसे। क्या पता नंदी और गाय को जहर दिया हो, जैसे मैंने अभी कहानी बताया कि हिमालय में कोई आदमी है जो नंदी और गाय को, साधु के पाले हुए को, जबरदस्त साधु के पाले हुए गाय को जहर दे दिया था। भले ही आपको ऐसा लगे कि संसारिक जीवन में वो बड़ा सफल आदमी है, फसल बचा लिया उसने, क्योंकि फसल खा रहा था ना वो नंदी, थोड़ा मुट्ठी भरी बचाया। वैसा करे तो हमारे साथ भी एक लड़का है, 300 बार झूठ बोल चुका है, हमसे पैसा लेके भागा है, आज दे रहा हूँ कल दे रहा हूँ। हम चाहते तो उसे 2-4 थप्पड़ मार देते सच्ची का, हम गुस्सा भी दिखाते हैं, लेकिन एक तरफ हम सोचते भी हैं कि ऐसा कैसे कर ले, मारते भी हैं, अगर डांटते भी हैं तो अंदर से नरम रहते हैं। उसने किया तो किया। ऐसा करते हुए 6 लॉकडाउन के 2 साल पहले, लॉकडाउन के 1 साल पहले कितने हो गए, लगभग 5 साल, 5-6 साल। ये बात भी आप जानते हो, हर बार बोलता हूँ ये बात मैं, वो आता भी था। और जानते हो ना किसकी बात कर रहा हूँ मैं, आश्रम बनाने के लिए हमने पैसा लिया था, अब पैसा रखे थे, चिकनी चिकनी बातें बोल के हमारा शिष्य है बोल के ले गया। तो हम भी कह सकते हैं भगवान को कि इनको निपटा दो। आप तो कह रहे हो ना कि व्यापार बढ़ाना चाहते हो, आप जानो। तो सिखा देते हैं, फिर हाथ में जल ले लेना, जब आपका मंत्र पूरा हो जाए अनुष्ठान, तो भगवान से प्रार्थना करना कि हम आपका ये अनुष्ठान इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा काम सफल हो जाए। लिख के रख लेना सामने टारगेट कि हम भगवान का अनुष्ठान कर रहे हैं इस महामंत्र जप का, कि हमारा काम सफल हो जाए। एक ही मंत्र में संकल्प डाल लेना अपने गुरु मंत्र में, ठीक है, यही नियम है। बाद में और सिखाएंगे, फिलहाल ये सीख लिए। ये बिजनेस व्यापार में मंत्र उपयोग करना चाहते हो, किसी को बीमारी दूर करना चाहते हो, तो भगवान से प्रार्थना करना कि हम गुरु मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं, और उसकी बीमारी के लिए आप अपने हाथों से, सर में अगर दर्द है सर में फेर देना, सुबह हवा लेके रोकना, मंत्र अनुष्ठान करना, सर में फेरना कि सर दर्द गायब, फील करना। दूसरे दिन भी ऐसा ही, तीसरे दिन भी ऐसा ही, बस इतना काफ़ी है। अगर किसी को लकवा मार गया, किसी को कोढ़ हो गया, पर याद रखो उसकी बीमारी आपकी तरफ ट्रांसफ़र, क्योंकि किसी न किसी कारण से हुआ है ना। दवाई भी करना और दोनों चीज़ करना। इसे कहते हैं शक्तिपात, संप्रेषण विद्या, या दूसरे शब्दों में रैकी। जब आप प्राण विद्या को जीतना सीख जाओगे, प्राण कला को रोकना सीख जाओगे, तब ऐसा कर सकते हो। किसी को नींद ना आने की बीमारी है, किसी को और जो बीमारी है, या किसी का व्यापार नहीं चल रहा, ऐसा करना चाहो तो जो मंत्र पढ़ते हो गुरु मंत्र, उसका अनुष्ठान करके उन्हें आप आशीर्वाद रूप में दे देना, उनका भी चलने लगेगा। ठीक है, समझ गए ना? हाँ समझ गया। किसका था ये सवाल? गया मारा क्या है? गया मारा क्या है? क्या लिखते हो? गया मारा क्या है? गया, गया मतलब अभी हम जो बता रहे हो ज्ञान मार्ग है, हमने इसके पहले बताया था ध्यान मार्ग था। ज्ञान मार्ग मतलब फाइनल क्लास है। अभी हम ज्ञान मार्ग की प्रारंभिक शुरुआती कक्षा बता रहे हैं।
ज्ञान मार्ग में आत्मस्थिति आ जाएगी जब हम बोलने लगेंगे, और हृदय जब आपके शुद्ध हो जाएगी। इसी कहते हैं ज्ञान मार्ग, सांख्य योग, राजयोग, सांख्य योग, 6 शास्त्र हैं हमारे। और आप अगर पूर्व मीमांसा में उलझे रहोगे तो मैं आपको सांख्य क्या बताऊं। पूर्व मीमांसा मतलब कर्मकांड, धन के लिए अलग कर्म करना पड़ेगा, इंद्र को अलग कर्म करना पड़ेगा। उसके ऊपर सांख्य, राजयोग, ज्ञान के द्वारा आपको आत्म तत्व की माया क्या है, मिथ्या क्या है वो जानकारी, और उसमें स्थिति हो जाएगी। मिथ्या को छोड़ दोगे आप, हंस की तरह पानी को छोड़ के दूध ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही वो ज्ञान मार्ग है। ठीक से लिखना सीखो ना। जब ठीक से लिखना नहीं सीख पा रहे हो तो ज्ञान को क्या अर्जन करोगे। अच्छा, ध्यान मार्ग क्या है वो मैंने बता दिया, ज्ञान मार्ग भी बता दिया, भक्ति मार्ग भी समझ गए हो। कर्म, निष्काम कर्म करते रहो, कुछ लेने की इच्छा छोड़ के परमात्मा की खातिर। ये आपके सारे सवाल हो गए।